बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर रशीद ख़ान है। मैं प्रोफेसर कार्डियोलॉजी हूँ। आज का मौजूद क्लास से बहुत अहम है कि ये आम सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि डॉक्टर साहब मैं कोलेस्ट्रॉल कब चेक कराऊँ और क्या मुझे कोलेस्ट्रॉल चेक करवाने की ज़रूरत है या नहीं। देखिए जिस तरह से ब्लड प्रेशर चेक कराया जाता है, ये शुगर टेस्ट कराई जाती है, इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल को भी हम स्क्रीनिंग टेस्ट में लेके आते हैं। अगर आज तक आपका कभी भी कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं हुआ है और आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है, तो आप कम से कम एक दफ़ा अपना पूरा लिपिड प्रोफाइल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, जिसमें ट्राइग्लिसराइड, जिसमें एलडीएल, जिसमें एचडीएल, जिसमें वीएलडीएल जो है, वो तमाम के तमाम चेक होते हैं, वो चेक करवाना ज़रूरी है ताकि इससे अंदाज़ा हो कि आपको खुदा न खास्ता कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की शिकायत तो नहीं है और कोलेस्ट्रॉल के साथ जो मसले हो सकते हैं उससे पहले से बचाव किया जा सके। स्पेशली अगर आपके ख़ानदान में खुदा न खास्ता किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, किसी को दिल की शिकायत है, किसी को शुगर है, किसी को गुर्दों की तकलीफ है, किसी को टांगों की रगों का मसला है, किसी को फालिज खुदा न खास्ता हुआ है, तो फिर आप पे लाजिम है कि आप भी अपना ये टेस्ट जरूर करवाएं। आमतौर पर कहा जाता है कि ब्लड टेस्ट कब कराया जाए। इस ब्लड टेस्ट के लिए ये है कि अगर आपने नॉर्मल खाना खाया है तो 10 से 12 घंटे फास्टिंग की ज़रूरत है, जिसमें सिर्फ आप पानी पी सकते हैं ताकि आपकी सही जो टेस्ट है वो सही आ सके। याद रखिए कि फास्टिंग के अंदर आपकी जो एक्चुअल ट्राइग्लिसराइड है उसका मालूम होता है, लेकिन कुछ कंपनी या कुछ ऐसी स्टडीज आई हैं जिसमें कहा गया है कि अगर आपने सिर्फ ट्राइग्लिसराइड चेक नहीं करने हैं तो आपको फास्टिंग तमाम लिपिड प्रोफाइल कराने की ज़रूरत नहीं है, आप बगैर फास्टिंग के भी इस टेस्ट को करवा सकते हैं। इसमें ये देखिए जो लिपिड प्रोफाइल है इसमें 4 चीज़ें अहम है। हर चीज़ जो है वो एक इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर है। उसमें कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल एक रिस्क फैक्टर है, ट्राइग्लिसराइड एक रिस्क फैक्टर है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी एलडीएल एक रिस्क फैक्टर है, इसी तरह एचडीएल एक रिस्क फैक्टर है। टोटल लिपिड एक रिस्क फैक्टर नहीं है, इसलिए उसको खमा कराने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किससे मालूम करें कि हमारा बढ़ा हुआ है तो हम दवा खाएं या ना खाएं। याद रखिए कि तमाम टेस्ट जो है वो लेबॉर्ट्री ट्रीट नहीं किया जाती, पेशेंट ट्रीट किया जाता है। अगर आपके ख़ानदान में कोई मसला नहीं है और आपकी ये चीज़ अगर आई है तो फौरी तौर पे दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आमतौर पे ख़ास तौर पे अपने मरीजों को कहता हूँ कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल में कीजिए, उसमें चिकनाई और मीठा का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, वॉक करना शुरू कीजिए। कम से कम मैं 3 महीने का मार्जिन देता हूँ, मैं कहता हूँ कि 3 महीने के बाद यही टेस्ट दोबारा करवाइए। अगर ये टेस्ट उसमें नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, ये नॉर्मल होता है, तो आमतौर पे दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी एहतियात के बावजूद अगर ये टेस्ट नॉर्मल नहीं होता है, ये नॉर्मल अगर ट्रेन नीचे की तरफ नहीं जाता है, तो फिर आपको दवा खाने की ज़रूरत होगी। याद रखिए कि कोलेस्ट्रॉल की दवा भी ज़िंदगी भर खाई जाती है। जिस तरह की ब्लड प्रेशर की दवाई खाई जाती है, जिस तरह शुगर की दवाई खाई जाती है, जिस तरीके से दिल की तकलीफ की दवाई खाई जाती है, फालिज की दवाई खाई जाती है, इसी तरह कोलेस्ट्रॉल की दवा भी खाई जाती है। लाजमी नहीं है किसी का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा भी ज़्यादा आ जाए तो फौरी तौर पे खा लिया दवा खानी है, ऐसी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर देखा जाता है कि जब अगर कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, एलडीएल ज़्यादा है, एचडीएल कम है, तो ये सोचा जाता है कि इसके साथ कोई और प्रॉब्लम है या नहीं। लाइक खुदा न खास्ता आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, कहीं आपको शुगर तो नहीं है, कहीं आपको खुदा न खास्ता दिल की तकलीफ तो नहीं है, या गुर्दों में तकलीफ तो नहीं है, या दवाओं के मसला तो नहीं है, या फालिज होने का अंदेशा तो नहीं है। अगर ऐसे अंदेशे मौजूद हैं तो फिर आपको दवा दी जाएगी, अदरवाइज दवा नहीं दी जाएगी। मैंने कोशिश की है कि लिपिड के मुतालिक जो आम लोगों में कोई परेशानी या गलत बात मशहूर है उसको क्लियर किया जाए। अब मैं अगली इंशाअल्लाह वीडियो में ये बताने की कोशिश करूँगा कि प्राइमरी प्रिवेंशन में हम कब दवा खाएंगे और सेकेंडरी प्रिवेंशन में कब दवा खाएंगे, और अगर दवा खाई जाएगी तो खुराक क्या होगी। इसलिए मेरे आइंदा आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए और उसको ज़रूर देखिएगा ताकि इसी सिलसिले की वो दूसरी वीडियो होगी, आपको उसमें उससे ज़्यादा सवाल आपको जवाब मिलेंगे। अगर अभी भी आपको कोई सवाल पूछना है दिल के मुतालिक से, भी कोलेस्ट्रॉल हो किसी भी मुतालिक में, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, उसमें सवाल लिखिए ताकि मैं उसका कोई जवाब दे सकूँ। आपने अभी तक मेरा चैनल हार्ट हेल्थ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.